जून है और शाम के करीब 5 बज रहे हैं। दिन शुक्रवार का है। पुलिस महकमे की खबर है। ये बिहार में आईपीएस अधिकारी को क्या हो गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है अरविंद पांडे साहब। करीब 34 वर्ष या लमसम बिहार में पुलिस में अपनी सेवा दी होगी। आईपीएस अधिकारी रहते हुए कई महत्वपूर्ण पद पर बिहार और झारखंड में, लेकिन उनको सलामी परेड जो बीएमपी 5 में दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बिंदु पर अपना ध्यान दीजिए। बताया जाता है कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे साहब ने अपने विदाई समारोह के दौरान मिलने वाली परेड को, सलामी परेड को लेने से इनकार कर दिया। ये चर्चा होने लगी है आईपीएस महकमे में, आईपीएस अधिकारी में कहीं न कहीं तालमेल में अभाव की कमी देखी जा रही है। आखिर एकता क्यों नहीं है पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों में? कोई बड़ा पदाधिकारी एडीजी और डीजी स्तर का अधिकारी रिटायर करेगा, उसे 2010 में नियम बना था कि नियमानुकूल विदाई का सलामी परेड देना है बीएमपी 5 में, लेकिन आज अंतिम दिन है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अरविंद पांडे। बिहार और झारखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने सेवा दी है, लेकिन दुख भरे, दर्द भरे अपने मन में कई ऐसे दर्द छिपाए होंगे जिसके अपने मन की बात ना तो राज्य सरकार को बता सकते हैं, ना परिवार के निजी लोगों को बता सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनको सलामी परेड नहीं, विदाई समारोह की दी जा रही है। ये बिहार में क्या हो रहा है? आने वाले दिनों में आईपीएस अधिकारी जब रिटायर करेंगे, उनका सेवा काल समाप्त होगा और दुर्भाग्यपूर्ण समय आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबे समय से जो 30 वर्ष 35 वर्ष कोई आईपीएस अधिकारी बिहार में अन्य जिलों में अपनी सेवा दे रहा है और वह रिटायर करने वाला है। अंतिम समय विदाई का परेड होता है, सलामी परेड होता है। सम्मान के साथ सभी आईपीएस अधिकारी को उसमें निमंत्रण दिया जाता है, भोज होता है, सलामी परेड होता है। अरविंद पांडे साहब ने सलामी परेड अरविंद पांडे साहब को क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्या भट्टी साहब, आपका विचार, आपका व्यवहार आईपीएस अधिकारियों से क्या मेल नहीं खा रहा है? क्या भट्टी साहब सभी आईपीएस को एक साथ लेकर चलने में संभव या सक्षम नहीं दिख रहे हैं? भट्टी साहब को देखना था। डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी, बड़ा नाम कमाया। 1990 बैच के हैं। केंद्र प्रतिनियुक्ति से राज्य सरकार ने इनको बुलाकर बिहार का डीजीपी बनाया। क्या इसी समय के लिए कि कोई बड़ा पुलिस पदाधिकारी जो आपसे 2 साल सीनियर है और उसे सलामी परेड नहीं दिया जा रहा है? पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी सवालों के घेरे में है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि मेरा चैनल देख रही है तो आप देखिए, आईपीएस अधिकारी बड़ी मेहनत किया, बड़ी पढ़ाई लिखाई की होगी और बहुत बेहतर और सम्मानित परिवार से है। अरविंद पांडे साहब कहीं न कहीं उनके मन में, दिल में जरूर दर्द पहुंचा होगा। मुझे कई बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा कि वह जब बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी ने योगदान दिया तो वह निजी तौर पर भट्टी साहब से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन नए नए भट्टी साहब ने योगदान दिया था। 1990 बैच के हैं और बताया जाता है, चर्चा है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। अरविंद पांडे साहब ने मिलने की इच्छा जताई, लेकिन डीजीपी कार्यालय में तैनात जो डीएसपी होते हैं, जो बात संवाद डीजीपी तक पहुंचाते हैं, भट्टी साहब तक, उन्होंने अरविंद पांडे साहब को कहा कोई बात है तो बता दीजिए।
मतलब मिलने से इनकार किया है। बताया जाता है, ये भी चर्चा है कि गुरुवार के दिन, मतलब गुरुवार नहीं, गुरुवार को बकरीद दिन छुट्टी था, बुधवार को बिहार के डीजीपी अरविंद पांडे साहब के कार्यालय पहुंचते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आपकी सलामी परेड विदाई समारोह पीएमपी 5 में दिया जाएगा। लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपने स्वाभिमान के आगे वह व्यक्ति कभी नहीं झुका। उसका नाम अरविंद पांडे है। लेकिन सीने में दर्द होगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। एक सामान्य व्यक्ति को उसके स्वाभिमान में ठेस पहुंचती है तो तकलीफ पहुंचती है, तो एक आईपीएस अधिकारी के मन में, दिल पर क्या बीती होगी कि आज उसका अंतिम दिन है और बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारी उनको मना कर कि नहीं सर, आप सलामी परेड लीजिए, और लेनी चाहिए। ये गलत मैसेज जाएगा। तो आने वाले दिनों में और कई एडीजी हैं, कई 96 बैच के सीनियर आईपीएस हैं, 94 बैच के हैं, 95 बैच के हैं। क्या आने वाले दिनों में इससे भी खराब समय आने वाला है क्या? ये ऐसा सवालों के घेरे में रहेगा कि एक महत्वपूर्ण समय एक आईपीएस अधिकारी, मान लीजिए बात विवाद की बात छोड़ दीजिए, आपसी व्यवहार नहीं मिल रहा, ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन अंतिम समय में जब विदाई समारोह हो रहा है तो सलामी परेड हर हाल में आईपीएस अधिकारी को उसका सम्मान मिलना चाहिए। ये उसका सम्मान है कि उसने इतने साल नौकरी की है और बीएमपी 5 में उनका सम्मान सलामी परेड हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और देश में बैठी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि मेरा चैनल देख रही है तो आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है? और ऐसे जिसमें एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को सलामी परेड नहीं दिया जा रहा है और वह सलामी परेड लेने से इनकार कर रहे हैं, तो ऐसा किन परिस्थितियों में डीजीपी आरएस भट्टी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है? पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए कि इतना सीनियर पदाधिकारी है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस की शिकायत करते करते नहीं थकता है, और दूसरी तरफ एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस अधिकारी को बचाते बचाते नहीं थकता है। कब बदलाव आएगा आईपीएस अधिकारियों की कार्यशैली में? ये बिहार में मुझे लग रहा है जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।